सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली। मेरी माँ की, माँ काली की सब पर असीम कृपा बरसे। इसी के साथ मैं आज के विषय की शुरुआत करने जा रही हूँ। विषय की शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि बहुत से लोगों का मानना है कि हम जगह जगह पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, फिर भी क्यों हम परेशान हैं। तीर्थ जा रहे हैं, बड़े बड़े देव स्थलों पर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन घर में परेशानी जो कि तो बनी हुई है। तो देखिए, मेरी बात को आप गौर से समझिएगा। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा ना करके किसी दूसरे के माँ बाप की करें तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। तो किसी भी देवी देवता या कहीं पर भी जाने से पहले, किसी भी देवी देवता को मनाने से पहले, सबसे पहले आपको अपने घर की कुल देवी और कुल देवता को मनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 3 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। कुल देवी, कुल देवता, हमारे पितृ, हमारे इष्ट। अगर हम अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं उनकी कृपा हम पर बन जाती है, वो खुश हो जाते हैं, और हमारे इष्ट की भी कृपा हम पर बनी रहती है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, या क्योंकि ये पूर्वज जो हमारे होते हैं वही बताते हैं। तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमें नहीं पता कौन है। तो उस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपको नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो उस चीज़ के चलते आप ये मत करिए कि समय गवाइए और अपने घर में जो परेशानी है उसको बस देखते रहिए। आप माँ को मानकर, माँ दुर्गा, माँ काली, जिस भी माँ के प्रति आपका बहुत लगाव है, उनको आप अपने घर की माता मानकर या माँ से कहकर कि माँ मुझे नहीं पता कि घर की कुल देवी कौन है, आप मुझ पे कृपा कीजिए, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, या तो मुझे आप वहाँ तक पहुँचाइए, स्वप्न में दर्शन दिखा दीजिए। तो जैसे आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी कुल देवी कौन है। दूसरा तरीका है आपके इष्ट। इष्ट कौन होते हैं? इष्ट वो होते हैं जो हमको मन से बहुत हमारे प्रिय होते हैं, चाहे वो भोलेनाथ हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, माँ काली हो सकती हैं। आप उनसे अपनी गुहार लगा सकते हैं, आप उनसे अपनी अरदास लगा सकते हैं। अरदास कैसे लगाएंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप उनसे देखिए, हर चीज़ भाव पर निर्भर होती है। ये मेरा खुद का जो अपना एक पर्सनल अनुभव है, मैं वो आपको बता रही हूँ। नियमों से ज़्यादा जो ईश्वर हैं वो आपका भाव देखते हैं। अगर आप भाव से भी उनके सामने कहेंगे कि हमको नहीं पता है, अपने इष्ट के सामने कि हमें आप कृपया बता दीजिए कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, तो भी वो आपको जो है कहीं ना कहीं से आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो जब आप अपने कुल देवी देवता को जानेंगे, उनको भोग देंगे, समय समय पर भोग देंगे, और नहीं अगर आपको पता है तो आप माता की ही पूजा करते हैं, माँ को ही कुल देवी मानते हैं, क्योंकि जितनी भी माँ हैं सब माँ का ही रूप है, अलग अलग रूप हैं। तो आप उनको भोग देते हैं अपने हाथ से बना के। अगर आप कुल देवी देवता के लिए भोग दे रहे हैं तो आप बाज़ार का भोग नहीं, आप अपने हाथ से बना के पूड़ी हलवा जो भी बना सकते हैं दीजिए। आपकी माँ की जो है कृपा होगी आप पर, और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। और जब आप अपने कुल देवी को मना लेंगे, आप अपने कुल देवता को मना लेंगे, आप अपने इष्ट को मना लेंगे, तो आपके पितृ और सभी शक्तियाँ जो हैं वो आपके साथ सकारात्मक रूप से चलने लगेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के काम आएगी, आपका जीवन आगे बढ़ाएगी और आपके जीवन में को खुशियों से भर देगी। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ काली।